एक गोपी बोली मेरी सुनो मेरे यहाँ कहा की हो? बोले कहा की हो? बोले मेरे पति 60 साल के भय, उनको जन्मदिन हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, पंजीरी भूंज रही, मैं इतने में ही तुम्हारो लाला आ गयो बिना नहाए धोए सुबेरे सुबेरे। और मौसम आके बोलो भाभी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला दूर दूर दूर, रसोई घर में भीतर मत आई हो, जय जय के काजे भोग बन रहे हो। सबते बड़े जय जय तो हम है, हमते बड़ो जय जय कौन सा आगे हो? बोले सत्यनारायण भगवान जय जय की आज पूजा है, उनके काजे भोग बन रहे हो, तू भी चल जा, यशोदा मैया ते कह के नहा धो के तू भी आ जा तैयार है के, तो को भी पंजीरी भोग मिलेगो। मैया ठाकुर जी बोले भाभी तेने ना आज असली जय जय को अपमान कियो है, ये भोग मोकू ना लगा करके दूसरे को लगावेगी, ये मेरा बहुत बड़ा अपमान कर रही है तू। तब मैंने ने हंस के ऐसी कह दी चल रे बाबरे से आ जावे सवेरे सवेरे बिना नहाए दो, चल जा यहाँ ते। इतने में ही गयो और जन कहां ते कुत्ता के पिल्ला ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर लाके बैठाई दिए। और जाते जाते मोते बोलो भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान को देख लियो? मैं दौड़ करके गई तो कहा देखो सत्यनारायण भगवान बीच में बैठे, दोनों तरफ पिल्ला बैठे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा ऐसा उधम मचावे। ठाकुर जी से कही मैया ने लाला ये सही कह रही है? मैया तेरी सौं खा के कहूं मुझको ये ना पता है को घर कहां है, झूठ बोल रही है या की बात ने मत सुनो। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। कृष्ण दर्शन के बहाने से गोपियां जाती हैं। हमें तो पता ही ना चली कथा में कब कब में 6 बजे आ रही है और गोवर्धन लीला होनी है आज लाल जी की। सब गोपियां ऐसे ठाकुर जी का दर्शन करने आती हैं। एक दिन ठाकुर जी मैया के पास आ गए सवेरे सवेरे, मैया दही बिलो रही तो मैया के दोनों हाथन के बीच में आके खड़े है गए ठाकुर जी, मैया की गोद में लेट गए। बोले मुकु मैया अपनो दूध पिवा। और जबरदस्ती मैया को दूध पीने लगे और पूछने लगे मैया एक बात बता, तोकू तेरी गैया को दूध प्यारो कि पूत प्यारो है? मैया बोली मुकु तो मेरो लाला प्यारो है। और फिर से दूध पीने लगे, पयोधर पान करने लगे ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी पयोधर पान करने लगे तो दूध जो अंगीठी पे उबल रहा था उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, मेरा भोग नहीं लगाएंगे। ऐसा विचार करते हुए उस दूध ने स्वयं के प्राणों को त्यागने का मन बनाया और वो दूध अंगीठी में से उस पतीले में से बाहर आकर के स्वयं को जलाने लगा। जैसे यशोदा मैया ने देखा दूध उफन रहा है तो लाल जी को उठा करके नीचे पटक दिया और गई दौड़ करके उठा के दूध संभालन लगी। ठाकुर जी को गुस्सा आयो, मैया तू मोए अभी जाने ना है, बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी वर्षों वर्षों तक तपस्या करें तब भी मेरी झलक ना दिख पावे और मैं तेरे यहाँ बालक बन के आयो, तू मोए छोड़ के बाद दूध के पास जा रही है। मतलब भक्त जब ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त होता है और उस समय किसी और कारण से ठाकुर जी की सेवा छोड़ के जाता है, ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। ठाकुर जी कहते हैं मैं सेवा करवावे तेरे पास आया हूं और तू मोह छोड़ के उन चीजों पे ध्यान दे। इतने में ठाकुर जी जन कहां से छोटा सा एक डंडा लेके आए और जा हंडी में मैया दही बिलोरी बा हंडी को फोड़ दियो। गौरस भंडार में जाके सबरी हंडी तोड़ दई, सबरे माखन फैला दिए, सब दही लुटा दई बंदरन को। यशोदा मैया लौट के आई, जब देखो दूध दही घी सब फैलो पड़ो है। यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, आज यदि लाला को दंड नहीं दूंगी तो लाला बिगड़ जाएगा। जैसे यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखो, अब तो मैया ने क्रोध भर के ठाकुर जी को देखो तो आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही है, लाला को पकड़वे के काज मैया भाग रही है। आकाश मार्ग में समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं, गोकुल के सब नार नारी
छतों पर खड़े होकर के यशोदा मैया को वंदन कर रहे हैं, हे मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए। जाके डर के मारे तीनों लोग थर थर कांपे, आज वो यशोदा मैया से डर के भाग रहे हो। दूर कहीं जाकर के ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे छुप गए। यशोदा मैया थक गई, हार गई। यशोदा मैया से लाला कहने लगे, मैया का भयो तू हार गई है? यशोदा मैया बोली, हाँ मैं हार गई हूं। तो तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले, मेरो लाला यदि आकर के मुंह को अपने हृदय से लगा लेगो सो मेरी हार दूर है जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यशोदा मैया को हृदय से लगायो। मैया ने बहुत देर तक तो लाला को अपने हृदय से लगा के रखो, लेकिन फिर आंखन के रंग बदले, चेहरे को ढंग बदलो और लाला को पकड़ करके ले गई, जाके ऊखल से बांध दियो। ठाकुर जी वृक्ष के बीच से निकले, वृक्ष के स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। उनमें से नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहने लगे, हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, हम पर कृपा करो ताकि हमारी वाणी आपका गुणानुवाद गा सके, हमारे कान आपकी कथा सुन सकें, हमारी प्रत्येक इंद्रिय आपका यजन करे, ऐसी कृपा हम पर कर दो प्रभु। इन दोनों को ठाकुर जी ने मुक्त किया। इनके प्रस्थान करते ही जोर की आवाज हुई, पेड़ गिरने की। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को उखल से खोला। मैया यशोदा बोली, अब गोकुल में नहीं रहेंगे, अब तो कहीं और जामेंगे। हमारे लाला को जब से जन्म भयो कोई ना कोई संकट आपत्ति विपत्ति आती रहे। तब नंद बाबा के भैया ने बताई, बोले कि एक नवीन वन है, वाको नाम है वृंदावन। वृंदावन चलो। सब ग्वाल बाल पूरा गोकुल ठाकुर जी के साथ अब वृंदावन जा रहा है। बंधु, वृंदावन का अर्थ क्या है? एक सीधा अर्थ तो सब करते हैं, वृंदा यानी तुलसी, उसका जो वन वो वृंदावन। लेकिन वृंदावन का एक अर्थ है वृंदाव, ये भगवान का नाम है। वृंदाव अयन यानी कि रक्षा करने वाला। जो वृंदाव श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं उन्हीं का नाम है